एक प्रश्न उपस्थित हो गया। अभी आपको सूचना मिली कि संस्त्रारोहण की क्रिया होने वाली है। ये संस्त्रारोहण की क्रिया क्या है, इसको लेकर के मन में भाव उठा कि ये क्रिया आई कहाँ से। अपन में से किन्हीं ने भी भगवान महावीर को नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा है, शायद आपने देखा हो। देखा किसी ने? नहीं देखा। भगवान महावीर, हम सब भगवान महावीर के अनुयायी वही काम करते हैं जो भगवान महावीर ने किया। तो क्या यह संस्त्रारोहण की क्रिया भगवान महावीर के जीवन काल में संपन्न हुई? हुई तो किस प्रकार हुई थी? ये अंदर में भाव उठ गया होगा, क्योंकि हम तो करते वही हैं जो भगवान करते हैं, जो कहते हैं। ये क्रिया किस प्रकार हुई, क्यों करनी पड़ी ये क्रिया, क्या आवश्यकता पड़ी, कौन सा ऐसा पुण्यशाली जीव है जो भगवान महावीर के द्वारा आचरित इस क्रिया को करता है। इसको देखने का भाव उत्पन्न होना अपने आप में भव्यता की निशानी है कि इस क्रिया को अपनी आंख से देख लेना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। जिनके बहुत अधिक पुण्य का संचय होता है और वह जब उदय में आता है तब ऐसे भाग्यशाली जीवों के ही ये पुण्यवर्धक क्रिया देखने को मिलती है। ये मोक्ष जाने के पूर्व की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में जो यम संलेखना को धारण करना चाहता है, जो शपक, वह शपक 4 प्रकार के संस्तर में से एक प्रकार के संस्तर को ग्रहण करता है और शेष संस्तर का त्याग कर देता है। भगवान महावीर के जीवन काल में भी ये क्रिया संपन्न हुई थी, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए, और देखी भी है किसी पर्याय में तो हमें ज्ञात भी नहीं है। लेकिन आज मौका है, आज उस क्रिया को अपनी आंख से आप भर पेट देख सकते हैं। जितनी देर चाहें उतनी देर देख सकते हैं और उसको अपनी आंख में संजो करके उस स्वप्न को अपने जीवन में साकार भी कर सकते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जो जीव इस धरती पर उत्पन्न होकर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तदुपरांत संयम को ग्रहण करता है, और जब संयम की आराधना में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं तो वो यम संलेखना की तरफ आगे बढ़ता है। यम संलेखना का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके काष्ठवत शरीर को छोड़ देना। इस यम संलेखना के पूर्व एक क्रिया होती है जिसे संस्त्रारोहण की क्रिया कहते हैं। 4 प्रकार के संस्तर आगम में कहे गए हैं। पहला संस्तर है शिला का संस्तर। शिला यानी पत्थर। ये जिस पत्थर पर आप बैठे हैं, ऐसे किसी पत्थर पर उस शपक का आरोहण कर जाना, अर्थात उस पर विराजमान हो जाना और संकल्प ले लेना कि मैं इस शिला के संस्तर पर ही यम संलेखना को ग्रहण करके अपनी साधना को पूर्ण करूंगा। फिर वो दूसरा जो काष्ठ का संस्तर है, तृण का संस्तर है, भूमि का संस्तर है, इनका आश्रय नहीं लेता। और यदि उसने भूमि के संस्तर का आश्रय लिया है तो वो शेष 3 काष्ठ, शिला और तृण के संस्तर को उपयोग में नहीं लेता। यदि उसने तृण के संस्तर का उपयोग में लेने का निर्णय किया है तो शिला, भूमि और काष्ठ के संस्तर को उपयोग में नहीं लेता। तो इन 4 संस्तर में से किसी एक को उपयोग में लेता है। तो काष्ठ का संस्तर तो हो गया लकड़ी का संस्तर, पाटे का संस्तर,
जो अखंड होता है उसकी लंबाई के अनुरूप जितनी उसको आवश्यकता है, उसको करवट लेने में, उसको बैठने में, लेटने में जितने संस्तर की आवश्यकता है उतने संस्तर का ग्रहण करके बाकी का त्याग कर देता है। ये हो गया काष्ठ का संस्तर। दूसरा है तृण का संस्तर। चावल की जो घास होती है, इस चावल की घास का एक संस्तर बनाया जाता है, अर्थात उसकी शैया का निर्माण किया जाता है, जो भूमि के ऊपर उस घास को बिछा करके उस पर वो आश्रय लेता है कि मैं इस संस्तर का आश्रय लेकर के अपनी संलेखना को पूर्ण करूँगा। ये तृण का संस्तर होता है। तीसरा संस्तर होता है भूमि का संस्तर, यानी जो भूमि है, मिट्टी वाली जो भूमि है, जिसमें छिद्र नहीं है, जिसमें जीव जंतु उत्पन्न नहीं होते, जो भूमि पानी नहीं छोड़ती है, ऐसी कठोर भूमि का आश्रय लेकर के वह व्रती अपने जीवन की अंतिम साधना को वहाँ पूर्ण करता है। और चौथा संस्तर है, कौन सा बाकी रह गया? शिला हो गया, काष्ठ हो गया, भूमि हो गई, चारों हो गए। तो ये 4 प्रकार के संस्तर में से किसी एक संस्तर का उपयोग किया जाता है। अभी पंचम काल है, इसलिए जंगल में तो संस्तर का उपयोग नहीं कर सकते। साधुओं के लिए आज्ञा है कि जिनालय में रहकर या जिनालय के आश्रित कोई भूमि है, कोई निवास है, कोई धर्मशाला है, तो वहाँ पर रह कर के अपनी साधना को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उस संस्तर के आसपास मिथ्यादृष्टि लोगों का बसेरा नहीं हो, क्योंकि मिथ्यादृष्टि लोगों का बसेरा होने पर वो संलेखना में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि संलेखना नहीं आत्महत्या है, इस प्रकार की जो बात है, ये बात संलेखना में विघ्न डालने वाली होती है। जबकि दिगंबर साधु जो संलेखना करता है वह तब करता है जब उसके शरीर में खड़े होने की शक्ति नहीं है, कोई उपसर्ग आ जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, तब वो अपने शरीर को छोड़ने की क्रिया करता है। और उसमें भी आत्महत्या जैसे उपाय नहीं करता, पूरे प्रेम से, पूरे उत्साहपूर्वक शनै शनै धीरे धीरे शरीर को छोड़ देता है और अपनी आत्मा को परम धाम की ओर ले जाता है। ये जैन साधु की संलेखना क्रिया है। जिस भूमि में छिद्र नहीं हो, जहाँ पर प्रकाश पूर्ण रूप से आता हो, जहाँ पर साधु व्यवस्थित रूप से बैठ सकते हो और जहाँ पर आकर दर्शनार्थी उस शपक के दर्शन कर सकते हो, ऐसी जगह पर उस सैया का निर्माण किया जाता है, अर्थात उस संस्तर का निर्माण किया जाता है। और उस संस्तर पर शपक अच्छे मुहूर्त में अपने गुरुदेव की आज्ञा से निर्णय करता है, गुरुदेव से निवेदन करता है, अपने दोषों की आलोचना करता है, प्रायश्चित्त लेता है और फिर गुरु के सामने निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मेरा जीवन अवसान की ओर है, मेरी आयु पूर्णता की ओर है, इसलिए मैं संस्तर पर आरोहण होने की इच्छा करता हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मेरा ये जो मेरा उपक्रम है वो उपक्रम सानंद संपन्न हो, अर्थात मेरी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। ऐसी भावना के साथ वो अपने गुरु के चरण में निवेदन करते हैं। तब गुरु कोई अच्छा मुहूर्त देख करके, अच्छा समय देख करके निर्णय देते हैं कि अमुक तारीख को, अमुक दिन आपको संस्तर पर आरोहण करना है और उसकी सारी व्यवस्था बनाते हैं। जैसे कि आज परम पूज्य आर्य का 105 श्री सुभगमती माता जी अपने जीवन के अंतिम समय में संस्तर पर आरोहण करेगी। यह क्रिया लगभग 11 बजे, कौन सा भवन है? सन्मति भवन, मेरे को याद नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको 11 बजे उस एड्रेस पे पहुंचना है। तो सन्मति भवन में यह क्रिया प्रारंभ होगी। यह वही क्रिया है जो भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में शुरू की थी। यह वही क्रिया है जो भगवान महावीर के असंख्यात दीक्षित लोगों ने अपने जीवन में करके अपनी आत्मा को परमात्मा पद दिलाया था, प्राप्त कराया था। इसलिए महत्वपूर्ण क्रिया को अपनी आँख से देखना नहीं भूलना। यदि
आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस पर्याय में नहीं तो किसी पर्याय में यह मौका मुझे भी मिले कि मैं भी परमात्म पद की यात्रा कर सकूं, तो इस संस्त्रारोहण की क्रिया को अपनी आंख से जरूर देखना कि वो भव्य जीव कितने उत्साह से और कितने प्रीति पूर्वक उस संस्तर पर आरोहण होता है, जिस संस्तर पर चढ़ने के बाद सिर्फ मृत्यु ही उसका आश्रय है। अर्थात वो निरंतर मृत्यु की आराधना नहीं करता, लेकिन मृत्यु पर्यंत उस शिला का आश्रय रखता है, उस संस्तर का आश्रय रखता है, और जब शरीर छूटता है तो उसी संस्तर पर रह करके उतनी ही भूमि प्रमाण में वो अपने शरीर को छोड़ देता है। उस समय की उस विशुद्धि को देखने के लिए ये विशुद्धि किसी एक जीव में नहीं, वहाँ उपस्थित प्रत्येक जीव के परिणामों में विशुद्धि लाती है। और यही 8 कर्म जो विघ्न रूप उपस्थित होते हैं, वो विघ्नता निवारण करके साता का उदय लाती हैं, और साता के उदय से प्रत्येक जीव के जीवन में यह सौभाग्य उपस्थित होता है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि यह संस्तारोहण की क्रिया हम अपनी आँख से वहाँ देखें। भगवान का किस प्रकार से अभिषेक होता है, कैसे पूजा होती है, पूजा होने के बाद किस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु से निवेदन करता है, गुरु से निवेदन करने के बाद उसके साथी जो सहयोगी लोग हैं, जो मुनि हैं, आर्यका हैं, क्षुल्लक हैं, इनसे किस प्रकार की वो चर्या करता है, किस प्रकार की क्रिया करता है, और उसके बाद उस शैया पर आरोहण करने के लिए किस प्रकार से अपने कदम दृढ़ता के साथ बढ़ाता है, और वहाँ किस प्रकार की उद्घोषणा करता है। ये सब क्रियाएं आपको दोपहर में यानी प्रातः 11 बजे से देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से आप जो देखोगे वो सब आपके स्मरण में, आपके अंत पर्यंत आपकी स्मृति में रहेगी। ये एक पुण्यवर्धक क्रिया है। ये पुण्यवर्धक क्रिया आप सबके जीवन में उपस्थित होनी चाहिए। ये हम लोग जो ऊपर बैठे हैं ना बिना कपड़े वाले, ये इसी क्रिया को साधने के लिए बार बार इन क्रियाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। अभी हम लोग संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा काल बाकी है अभी, है ना। क्योंकि कब करते हैं, जब कोई उपसर्ग आ जाए जिसका निवारण नहीं हो, कोई ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए जिसका निवारण नहीं हो, कोई ऐसा रोग आ जाए जिसका निवारण नहीं हो, या शरीर थक जाए, अब कार्य करने के योग्य नहीं रहा, संयम पालने के योग्य नहीं रहा, तब वो क्रिया करते हैं। अभी नहीं कर सकते, तो हम लोग उसमें सहयोग प्रदान करके उसकी अनुमोदना करते हैं। वो अनुमोदना की हुई हमारे जीवन में उस क्रिया को लेकर के आती हैं, और उसी प्रकार की आलोचना करके हम अपने परमार्थ की साधना करते हैं। तो इस परमार्थ की साधना आपके जीवन में भी उपस्थित हो, इसलिए आप लोगों को भी आर्य शिवकोटि महाराज के द्वारा कही हुई, उनके द्वारा शास्त्र में लिखी हुई भगवती आराधना में ये क्रिया विधि लिखी हुई है। यदि आपने पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आपको याद होगी, और नहीं पढ़ी है तो भगवती आराधना आप यहाँ से ले लें और उसको अपने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 100 बार अवश्य पढ़ें। यदि 100 बार पढ़ने पर 1 बार जीवन में उतर गई तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जिस प्रकार पानी जीवन का बहुत बड़ा अंश है, बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, ये पानी एक ऐसी चीज है जिसकी एक बूंद जीवन को जिला देती है, और जिसकी एक बूंद जीवन को तमाम कर देती है। तो अपने को अपना जीवन जिलाना है। जैसे भगवान के मस्तक पर पानी की एक बूंद डाल दी तो वो गंधोदक में परिवर्तित हो जाती है, और वो गंधोदक एक जटायु जैसे पक्षी को परमार्थ की यात्रा करा देता है। तो ये पानी की एक बूंद अर्थात ये देखा हुआ आपका एक क्षण आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, आपके जीवन को कंकर से शंकर बनने के लिए आगे बढ़ा सकता है। तो जिस प्रकार आप पानी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से क्षण की आराधना कीजिए कि ये क्षण मैं कब देखूं, मेरे जीवन का ये शायद आपके जीवन का अंतिम समय हो कि ये क्षण आपको देखने को मिले। इसके बाद देख पाओ कि नहीं देख पाओ, लेकिन वो क्षण आपके जीवन में उपस्थित हो सकता है, वो क्षण आपके जीवन में उपस्थित हो। ऐसी भावना के साथ इस संस्त्रारोहण की क्रिया को आज आप दोपहर में
11 बजे अपना स्थान, पहले वहाँ स्थान कम है, जगह बहुत छोटी है, उदयपुर में आदमी बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले बुक कर लेना। वहाँ जाकर के पत्थर के चौके पर अपना नंबर लिख देना कि मेरा नाम लक्ष्मीबाई और मेरा नंबर 1, क्योंकि जिसका नाम लिखा है जो वहाँ बैठी है उसके बाद में दूसरा नहीं बैठ सकता वहाँ पर। तो आप समय से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेना। आप सब लोगों के जीवन में आर्य का सुभगमती माता जी के जीवन से बहुत अधिक प्रेरणा मिले और आप भी अपने जीवन को इस कल्याण मार्ग पर ले जा सकें, ऐसी मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आर्य का सुभगमती माता जी की, आप सबकी